Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the question and answer of lesson number 13, motion and time. So let's start with the exercises. Question number 1, classify the following as motion along a straight line, circular or oscillatory motions. तो जो नेक्स्ट दिए गए हैं मोशंस उनको डिवाइड करना है आपको कि वो कौन से मोशन में आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, सर्कुलर में आता है या ऑसिलेटरी मोशन में आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। जब आप भागते हो तब आपके हाथों का कौन सा मोशन होता है, तो वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। एक जैसा हाथ आगे पीछे होते रहते हैं ना, तो उसे कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो हॉर्स जब उसकी जो कार्ट है वो खींचते रहता है स्ट्रेट रोड पे, तो उसका फिर मोशन कौन सा है, तो उसका मोशन है लीनियर मोशन। तो आता है लीनियर मोशन में या फिर स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में आता है। थर्ड है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड। तो मेरी गो राउंड में जो बच्चा बैठा हुआ है उसका कौन सा मोशन आएगा, तो उसका आता है सर्कुलर मोशन। फोर्थ है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। सी सॉ जो खेलते हैं गार्डन में तब कौन सा मोशन आता है, ऊपर नीचे होता है तब तो वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ है उसके बाद में मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल का कौन सा मोशन रहता है, ऑसिलेटरी मोशन रहता है। सिक्स्थ मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। तो वो हो गया लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। 1. The basic unit of time is second. 2. Every object moves with a constant speed. 3. Distances between two cities are measured in kilometers. 4. The time period of a given pendulum is not constant. 5th. The speed of a train is expressed in meter per hour. तो ये जो 5 ऑप्शन दिए इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मीनिंग देख लेते हैं पहले और फिर उस हिसाब से फिर उसको करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, जो करेक्ट नहीं है वो ढूंढते हैं। फर्स्ट बोला है यहाँ पे द बेसिक यूनिट ऑफ अ टाइम इज सेकेंड। तो जो टाइम का बेसिक यूनिट है वो सेकेंड है, तो ये करेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो जो भी चीज़ें रहती है वो एक ही कांस्टेंट स्पीड में भागती है। तो भागती है क्या, नहीं भागती है। थर्ड है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। तो जो दो सिटी में से डिस्टेंस जो रहता है, दो अलग अलग शहरों का डिस्टेंस जो रहता है वो किलोमीटर्स में काउंट होता है। तो ये भी सही है। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम हिलने का, एक जैसा ही घूमते रहता है पेंडुलम, तो वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और फिफ्थ है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड मीटर पर आवर में काउंट होती है, तो नहीं, वो नहीं काउंट होती। तो करेक्ट जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Question number 3. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? तो जो सिंपल पेंडुलम रहता है वो 32 सेकेंड टाइम लेता है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए। तो उसके लिए तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, कितना पीरियड ऑफ टाइम पेंडुलम को लगता है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे है गिवन पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 32 सेकेंड्स लगते हैं। ये द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस इज इक्वल्स टू 32 सेकेंड्स लगते हैं, तो वो लिखा है। नीचे देखते हैं फिर हम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। अब 20 ऑक्सीलेशन के लिए 32 सेकेंड लगते हैं, तो वन ऑक्सीलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 32 को 20 सेकेंड से। तो वो डिवाइड करने के बाद में आंसर हमें मिलता है 1.6 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो ये हमें मिल गया कि एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए कितना मिलता है, तो वो हो गया 1.6 सेकेंड। तो आंसर है यहाँ पे हमारा 1.6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। जो दो स्टेशन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी ये बताना है हमें।
आंसर है यहाँ पे। देख लेते क्या क्या दिया गया है पहले। तो गिवन है हमारे पास डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और टाइम टेकन, टाइम कितना लगने वाला है उसके लिए, तो 4 आवर्स। इतना डिस्टेंस 240 किलोमीटर डिस्टेंस पार करने के लिए हमें टाइम लगने वाला है 4 आवर्स। तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन का। तो ट्रेन स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें? 240 किलोमीटर और हमारे पास टाइम कितना है? तो 4 आवर। तो 240 को 4 से डिवाइड करने के बाद में हमें मिलता है आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। Question number 5. The odometer of a car reads 57,321 kilometer when the clock shows the time 8:30 a.m. What is the distance moved by the car? If at 8:50 a.m. the odometer reading has changed to 57,336 kilometer, calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. तो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ऑडियोमीटर से हमने कार का रीडिंग लिया है 8:30 AM को, तो कितना था तब? 57,321 किलोमीटर था। और जब 8:50 AM को हमने फिर से रीडिंग लिया ऑडोमीटर से, तो कितना रीडिंग मिला है हमें? 57,336 किलोमीटर। तो हमें कार की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर मिनट के अनुसार। तो एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो स्पीड जो है हमें किलोमीटर पर आवर में भी दिखानी है। सो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। डिस्टेंस दिया है हमें 57,336 किलोमीटर को और दो डिस्टेंसेस दिए हमें अलग अलग। तो उसमें से डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए हमें 57,336 को माइनस करना पड़ेगा 57,321 किलोमीटर से। तो आंसर मिलता है यहाँ पे 15 किलोमीटर। अब स्पीड निकालनी है हमें किलोमीटर पर मिनट में। तो दोनों टाइम के बीच में, तो ये 15 किलोमीटर, ये जो डिफरेंस है वो कब आया? कितने इस पे दोनों जो टाइम थे 8:30 AM और 8:50 AM, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 मिनट्स का डिफरेंस है। तो 20 मिनट्स में 15 किलोमीटर हुआ है। तो उसमें से हम निकालते हैं पर मिनट वाला डिस्टेंस। तो 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये निकल गया हमारा। पर मिनट में 3/4 किलोमीटर वो जा रहे, उस स्पीड से जा रहे हैं। अब निकालना है हमें स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में कितना रहेगा? वो तो हो गया मिनट का। अब आवर में हमें निकालना है। तो फिर से 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/3। अब यहाँ पे हमने निकालना है किलोमीटर पर आवर का। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करना है हमें? तो 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है हमें पहले आवर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना है। 60 मिनट का होता है ना 1 आवर, 1 घंटा 60 मिनट्स का रहता है, तो उसको हमें डिवाइड करना है 60 मिनट से। तो 20 डिवाइडेड बाय 60 का आंसर आता है 1/3। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया हमने 15 किलोमीटर इज डिवाइडेड बाय 1/3 आवर। तो 1/3 डिवाइड कर रहे हैं तो 3 ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा वो? 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से? 45 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 6. सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। तो सलमा को उसके घर से स्कूल तक साइकिल से जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स का लगता है, 15 मिनट का। If the bicycle has a speed of 2 meter per minute, calculate the distance between her house and the school. तो अगर साइकिल की स्पीड है 2 मीटर पर मिनट की, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके घर से लेके स्कूल तक का। तो यहाँ पे आंसर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 15 मिनट, 15 मिनट उसको रोज लग रहे हैं। और स्पीड हमें दी गई है 2 मिनट पर मिनट के हिसाब से। तो 2 मीटर पर मिनट के हिसाब से अगर स्पीड है तो डिस्टेंस कितना हो रहा है? तो डिस्टेंस हमें देखना है उसका। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू, तो स्पीड हमें दी गई है 2 मिनट की और टाइम दिया गया 15 मिनट्स का। तो उसको मल्टीप्लाइड करने के बाद में आएगा 30 मीटर। तो डिस्टेंस है 30 मीटर का। डिस्टेंस बिटवीन सलमा स्कूल एंड हर हाउस इज
30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें डिस्टेंस टाइम बताना है, ग्राफ बनाना है मोशन का, नीचे जो दी गई उनकी केसेस के लिए। तो फर्स्ट है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, वो हमें बताना है। और दूसरा है अ कार पार्क ऑन अ साइड रोड, और कार साइड रोड में पार्क की गई है, रोड के साइड में पार्क की गई है, तो वो हमें दिखाना है। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे। अब कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, तो ये हमने ले लिया, यहाँ पे ग्राफ बनाया है, दोनों लाइन ले लेनी, एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस की, और नीचे हमने लिखा है टाइम, तो एक तरफ हम टाइम दिखाएंगे और एक तरफ हम डिस्टेंस दिखाएंगे। तो जब कांस्टेंट स्पीड में जाती है, जरा भी इधर उधर स्पीड कम ज़्यादा नहीं हुई है, तो उसको वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो यहाँ पे हमने बना दिया स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है यहाँ पे कार पार्क ऑन अ साइड रोड, तो उसमें ऐसा है कि वो कार पार्क है, उसमें कोई भी स्पीड कम ज़्यादा का कोई मतलब आता ही नहीं है, तो कांस्टेंट सा स्पीड है ही नहीं, मतलब ज़ीरो स्पीड पे है, तो वो एक ही जगह पे रुकी है इसलिए। तो यहाँ पे भी हमने किया है, टाइम और डिस्टेंस किया हुआ है, और फिर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन टाइम को कर दी है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, वहाँ पे टाइम में कोई डिफरेंसेस नहीं आए हुए हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। फर्स्ट है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम, सेकेंड है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर टाइम, थर्ड है स्पीड इज माइनस टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फोर्थ है स्पीड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टाइम। तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो आंसर इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज करेक्ट, सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, चार ऑप्शन दिए, किलोमीटर पर मिनट, सेकंड है मीटर पर मिनट, थर्ड है किलोमीटर पर आवर, फोर्थ है मीटर पर सेकंड। तो क्या है इसका आंसर? तो स्पीड का है फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, मीटर पर सेकंड वाला। बेसिक यूनिट जो है वो कम से कम कौन सा आएगा, मीटर और सेकंड वाला रहता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is option number 1 100 km, 2 25 km, 3 15 km, 4 10 km। तो पहले एक कार है, तो कार जो है पहले 40 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट तक चलती है, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होके 60 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है, और वो भी फिर से 15 मिनट के लिए चलती है। तो उसने इन दोनों मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से और 60 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल टाइम हमें समझ में आता है जो है 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, तो आधा घंटा उनको टोटल टाइम लगा है, और दोनों के वेल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 25 किलोमीटर और के से। तो मैं इसका कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। तो व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके लिए है टाइम टेकन इज टू 15 मिनट्स इज टू, तो 15 मिनट्स में दिया है, तो उसको हम करेंगे आवर्स में कन्वर्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है, मिनट्स तो लिखा नहीं है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 मिनट से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो उसको डिवाइड करने के बाद में आंसर कितना आता है अपना, 0.25 आवर। यह आ गया, हमें टाइम मिल गया आवर में। अब उसके बाद में हम स्पीड निकालने वाले हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला ले लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये स्पीड का फॉर्मूला है। तो इससे हमें मिलने वाला है फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कवर्ड हमने यहाँ पे लिया है d1 इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड हमारे पास है 40 किलोमीटर, और टाइम हमने जो निकाला हुआ है तो वो हम फिर से ले लेते हैं 0.25 किलोमीटर। तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आंसर कितना आता है हमारा, 10 किलोमीटर सेकेंड। व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो फिर से हमें उसी की तरह करना है। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इससे भी हमें आवर का ये जो टाइम दिया गया है हमें 60 किलोमीटर पर आवर के लिए, हमारे पास टाइम फिर से 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स का हमने निकाला है 0.25। तो इसको हम फिर से डिस्टेंस कवर्ड इसको स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो आता है हमारे पास आंसर 15 किलोमीटर एस। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल टू d1 प्लस d2, तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर
सेकेंड। तो ये हमें आंसर मिल गया। तो जो हमारा आंसर था ये इस तरह से प्रूव हुआ है। Question number 11. Suppose the two photographs shown in figure 13.1 and figure 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the fastest car. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि फिगर दो फोटोग्राफ्स हमारे पास दी गई है। फिगर है 13.1 एंड फिगर 13.2। तो व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड ऐसे बताया। और दूसरे में क्या बोला है, पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन 13.1 आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद में क्या पोजीशन थी उसकी फोटोग्राफ्स है 10 सेकेंड्स के बाद में क्या है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप की फोटोग्राफ्स हैं। इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ, तो 100 मीटर का डिस्टेंस अगर हमें 1 सेंटीमीटर इतना दिखाया जाए अगर इस फोटोग्राफ में, तो फास्टेस्ट कार जो है उसके अंदर की उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि कैसे निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पे दी गई है हमें 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। अगर पहले हम देखें तो टाइम है 10 सेकेंड हमें दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। और एक दूसरा तरीका भी है कि अभी अगर मीटर में देखना है तो जैसे कि बताया गया है कि 100 मीटर दिया है। तो 100 मीटर इज डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम में फिर से वो फॉर्मूला डाल देना है। तो आंसर आता है 10 मीटर पर सेकेंड। Question number 12, figure 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो फिगर 13.15 जो दी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू कार्स, तो उसमें क्या दिया है, मोशन ऑफ टू व्हीकल्स दिखाया है। व्हीकल ए दिखाया है, यहाँ पे बी दिखाया है, और उसमें से हमको बताना है कि कौन सा व्हीकल फास्ट जा रहा है। उस ग्राफ को देख के हमें बताना है। तो देखिए ए जो है वो ऊपर की तरफ है, बी नीचे की साइड पे है। ठीक है, बी जो जा रहा है वो नीचे से जा रहा है, मतलब टाइम से जो देखा गया है उस हिसाब से हायर लेवल पे हमें कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो इसलिए हम दोनों में कंपैरिजन करें तो ए जो है उसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है। तो उस हिसाब से हो गया व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर देन व्हीकल बी। क्योंकि स्लोप के हिसाब से जिसकी स्पीड ज़्यादा रहती है फास्ट जाता है उसी का ऐसा आता है, क्योंकि कम टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो इसीलिए आंसर है व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर देन व्हीकल बी। Question number 13. Which of the following distance time graphs shows a truck moving with speed which is not constant? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें बताना है कि नीचे दो ग्राफ बताए गए हैं, मीन्स लगभग चार उन्होंने ग्राफ बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ में ये दिखाया गया है कि ट्रक की जो स्पीड है चलने की वो कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये देखना है हमें। तो हम चारों ग्राफ को देख लेते। फर्स्ट में जा रहा है तो वो सीधा सीधा ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट स्पीड होती तभी है। सेकंड में है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम से लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एक डिस्टेंस तक, तो वो है कि गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। थर्ड का है तो वो कर्व में जा रहा है। तो हमने देखा है कि अगर स्पीड कम ज़्यादा रहती है तो ग्राफ सीधा नहीं आता है। और फोर्थ में है कि कांस्टेंट स्पीड से वो भी जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सेम स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर मिलता है आंसर 3। थर्ड ग्राफ का जो है वो कर्व टाइप से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तभी वो ऐसा ग्राफ बन रहा है। सो एवरीवन, यहाँ पे 13 नंबर लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने कवर कर दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट पे ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।